ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 9। विदा होते समय बाबा की आज्ञा का पालन, अवज्ञा करने के परिणामों के कुछ उदाहरण, भिक्षावृत्ति और उसकी आवश्यकता, भक्तों के अनुभव। गत अध्याय के अंत में केवल इतना ही संकेत दिया गया था कि लौटते समय जिन्होंने बाबा के आदेशों का पालन किया वे सकुशल घर लौटे, जिन्होंने अवज्ञा की उन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ा। इस अध्याय में यह कथन अन्य कई पुष्टिकारक घटनाओं और अन्य विषयों के साथ विस्तारपूर्वक समझाया जाएगा। शिरडी यात्रा की विशेषता। शिरडी यात्रा की एक विशेषता थी कि बाबा की आज्ञा के बिना ना तो कोई शिरडी में प्रस्थान कर सकता था और ना ही यदि किसी ने किया भी तो उसे अनेक कष्टों का निमंत्रण दे दिया। परंतु यदि कोई शिरडी छोड़ने की आज्ञा हुई फिर भी वहाँ उसका ठहरना नहीं हो सकता था। जब भक्तगण लौटने के समय बाबा को प्रणाम करने जाते तो बाबा उन्हें कुछ आदेश दिया करते थे जिनका पालन अति आवश्यक था। यदि इन आदेशों की अवज्ञा कर कोई लौट गया तो निश्चय ही उसे किसी न किसी दुर्घटना का सामना करना पड़ता था। ऐसे कुछ उदाहरण दिए गए हैं। तात्या कोटे पाटिल। एक समय तात्या कोटे पाटिल तांगे में बैठकर कोपरगांव के बाजार को जा रहे थे। वह शीघ्रता से मस्जिद में आए, बाबा को नमन किया और कहा, मैं कोपरगांव के बाजार जा रहा हूँ। बाबा ने कहा, शीघ्रता ना करो, थोड़ा ठहरो, बाजार जाने का विचार छोड़ दो और गाँव के बाहर ना जाओ। उनकी उतावली को देखकर बाबा ने कहा, अच्छा, कम से कम शामों को साथ लेते जाओ। बाबा की आज्ञा की अवहेलना करते के उन्होंने तुरंत तांगा आगे बढ़ाया। तांगे के दोनों घोड़ों में से एक घोड़ा, जिसका मूल्य लगभग 300 रुपये था, अति चंचल तुदगामी था। रास्ते में सावली विहिर ग्राम पार करने के पश्चात ही वह अधिक वेग से दौड़ने लगा। अकस्मात उसकी कामी में मोच आ गई, वह गिर पड़ा। यद्यपि तात्या को अधिक चोट तो ना ही, परंतु उसे साई माँ के आदेशों की स्मृति अवश्य हो गई। एक अन्य अवसर पर कोल्हार गांव को जाते हुए भी उन्होंने बाबा के आदेशों की अवज्ञा की थी और ऊपर वर्णित घटना के समान ही दुर्घटना का उन्हें सामना करना पड़ा था। एक यूरोपियन महाशय। एक समय मुंबई के एक यूरोपियन महाशय नाना साहब चंदोगर से परिचय प्राप्त कर किसी विशेष कार्य से शिरडी आए। उन्हें एक आलीशान तंबू में ठहराया गया। वह तो बाबा के समक्ष नत होकर चर कमलों का चुंबन करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 3 बार मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ने का प्रयत्न किया, परंतु बाबा ने उन्हें अपने समीप आने से रोक दिया। उन्हें आंगन में ही ठहरने, वहीं से दर्शन करने की आज्ञा मिली। इस विचित्र स्वागत से अप्रसन्न होकर उन्होंने शीघ्र ही शिरडी से प्रस्थान करने का विचार किया और विदा लेने के हेतु वह वहाँ आए। बाबा ने उन्हें दूसरे दिन जाने और शीघ्रता न करने की राय दी। अन्य भक्तों ने भी उन्हें बाबा के आदेशों का पालन करने की प्रार्थना की, परंतु वह सबकी उपेक्षा कर ताकि में बैठकर रवाना हुए। कुछ दूर तक दौड़ते घोड़े ठीक ठीक चलते रहे, परंतु सावली विहिर नामक गांव पार करने के एक बाइसिकल सामने आई, जिसे देखकर घोड़े भयभीत हो गए और द्रुत गति से दौड़ने लगे। फलस्वरूप तांगा उलट गया। महाशय जी नीचे लुढ़क गए। कुछ दूर तक तांगे के साथ घिसटते चले गए। लोगों ने तुरंत अस्पताल में शरण लेनी पड़ी। घटना से भक्तों ने शिक्षा ग्रहण की कि जो बाबा के आदेशों की अवहेलना करते हैं उन्हें किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना का शिकार होना पड़ता है। जो आज्ञा का पालन करते हैं वे सकुशल सुखपूर्वक घर पहुंच जाते हैं। भिक्षावृत्ति की आवश्यकता। अब हम भिक्षावृत्ति के प्रश्न पर विचार करेंगे। समय पर कुछ लोगों के मन में संदेह उत्पन्न हो, जब बाबा इतने श्रेष्ठ पुरुष थे तो फिर उन्होंने आजीवन भिक्षावृत्ति पर क्यों निर्वाह किया। इस प्रश्न के 2 दृष्टिकोण समझ कर इनका हल किया जा सकता है। पहला दृष्टिकोण, भिक्षावृत्ति पर निर्वाह करने वाला कौन अधिकारी है। शास्त्रानुसार वह व्यक्ति जिन्होंने 3 मुख्य आसक्तियों कामनी, कांचन और कीर्ति का त्याग कर आसक्ति युक्त मुक्त और संन्यास ग्रहण कर लिया हो, वही भिक्षावृत्ति के उपयुक्त अधिकारी हैं। क्योंकि वे अपने घर में भोजन तैयार करने का प्रबंध नहीं कर सकते तो उन्हें भोजन कराने का भार गृहस्थों पर ही है। श्री साई बाबा ना तो गृहस्थ और ना वामप्रस्थी, वह तो ब्रह्मचारी थे। उनकी यह दृढ़ भावना थी कि विश्व ही मेरा ग्रह है। वह तो स्वयं ही भगवान वासुदेव विष्णु पालन करता और परब्रह्म थे, अतः वह भिक्षा उपार्जन के पूर्ण अधिकारी थे। दूसरा दृष्टिकोण, पर सुना 5 पाप और उनका प्रायश्चित। सबको यह ज्ञात है कि भोजन सामग्री रसोई बनाने के लिए गृहस्थ श्रमियों को 5 प्रकार की क्रिया करनी पड़ती है। करनी मतलब पीसना, पेशनी दलना, उत्कुंभी मतलब बर्तन मलना, मार्जनी मांजना और धोना, चूल्ही चूल्हा सुलगाना। इन क्रियाओं के फलस्वरूप उन्हें कीटाणुओं और जीवों का नाश होता है। इस प्रकार गृहस्थ श्रमियों को पाप लगता है। इन पापों के प्रायश्चित स्वरूप शास्त्रों ने 5 प्रकार के यज्ञ करने की आज्ञा दी है, अर्थात ब्रह्म यज्ञ अर्थात वेदाध्यान, ब्रह्म को अर्पण करना या वेद का अध्ययन करना, पितृ यज्ञ पूर्वजों को दान, देव यज्ञ देवताओं को बलि, भूत यज्ञ प्राणियों को दान, मनुष्य यज्ञ मनुष्यों का दान। यदि यह कर्म विधि पूर्वक शास्त्रानुसार किए जाए तो चित्त शुद्ध होकर ज्ञान और आत्ममुक्ति की प्राप्ति सुलभ हो जाती है। बाबा दौर दौर जाकर गृहस्थ श्रमियों को इस पवित्र कर्तव्य की स्मृति दिलाते रहते थे और वह लोग जन भाग्यशाली थे जिन्हें घर बैठे ही बाबा से शिक्षा ग्रहण करने का अवसर मिल जाता था। भक्तों के अनुभव। अब हम अन्य मनोरंजक विषयों का वर्णन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मुझे भक्ति पूर्वक केवल एक पत्र, फूल, फल या जल भी अर्पण करता है, मैं उसे शुद्ध अंतःकरण वाले भक्त के द्वारा अर्पित की गई सुखों सहर्ष स्वीकार कर लेता हूँ। यदि भक्त सचमुच में श्री साई बाबा को कुछ भेंट देना चाहता था और बाद में यदि उसे अर्पण करने की स्मृति भी हो गई तो बाबा उसे उसके मित्र द्वारा उसे भेंट की स्मृति कराते और भेंट देने के लिए कहते तथा भेंट प्राप्त कर उसे आशीष देते थे। नीचे कुछ ऐसी घटनाओं का वर्णन किया गया है। तरखंड कुटुंब। पिता और पुत्र श्री रामचंद्र आत्माराम उपनाम बाबा साहेब तरखंड पहले प्रार्थना समाजी थे तथा
वह बाबा के परम भक्त थे। उनकी स्त्री और पुरुष पुत्र तो बाबा के एक निष्ठ भक्त थे। एक बार उन्होंने ऐसा निश्चय किया कि पुत्र व उसकी माँ ग्रीष्मकाल छुट्टियों में शिरडी में ही व्यतीत किया, परंतु पुत्र बांधना छोड़ने को सहमत ना हुआ। उसे भय था कि बाबा का पूजन घर में विधिवत नहीं हो पाएगा, क्योंकि पिताजी प्रार्थना समाजी है। वह श्री साईं बाबा के पूजन आदि का उचित ध्यान न रख सके, परंतु पिता के आश्वासन देने पर पूजन यथाविधि ही होती रहेगी। माँ और पुत्र ने एक शुक्रवार की रात्रि में शिरडी को प्रस्थान किया। दूसरे दिन शनिवार को श्रीमान तरखंड ब्रह्म मुहूर्त में उठे, स्नान आदि कर पूजन प्रारंभ करने के पूर्व बाबा के समक्ष साष्टांग दंडवत करके बोले, हे बाबा, मैं ठीक वैसा ही पूजन आपका करता रहूंगा जैसे कि मेरा पुत्र करता है, परंतु कृपा कर उसे शारीरिक परिश्रम तक सीमित रखना। ऐसा कहकर उन्हें पूजन आरंभ किया और मिश्री का नैवेद्य अर्पित किया और दोपहर के भोजन के समय प्रसाद के रूप में वितरित कर दिया गया। उस समय दिन की संध्या तथा अगला दिन इतवार भी निर्विघ्न व्यतीत हो गया। सोमवार को उन्हें ऑफिस जाना, परंतु वह दिन भी निर्विघ्न निकल गया। श्री तरखंड ने इस प्रकार अपने जीवन में कभी पूजा ना की थी। उनके हृदय में अति संतोष हुआ। पुत्र को दिए गए वचनानुसार पूजा यथाक्रम संतोषपूर्वक चल रही है। अगले दिन मंगलवार को सदैव की भांति उन्होंने पूजा की, ऑफिस को चले गए। दोपहर को घर लौटने जब वे भोजन को बैठे तो थाली में प्रसाद न देखकर उन्होंने रसोइये से संबंध में प्रश्न किया। बतलाया कि आप स्मृतिवश नैवेद्य अर्पण करना भूल गए। यह सुनकर उन्हें तुरंत आसन से उठे बाबा को दंडवत कर क्षमा याचना करने लगे तथा बाबा से उचित पथ प्रदर्शन न करने जन को केवल शारीरिक परिश्रम तक ही सीमित रखने की उल्हाना देने लगे। उन्होंने संपूर्ण घटना का विवरण अपने पुत्र को पत्र द्वारा सूचित कर दिया। उससे प्रार्थना की कि वह पत्र बाबा के श्री चरणों में रखकर उनसे कहना कि वह इस अपराध के लिए क्षमा प्रार्थी है। यह घटना बांद्रा में लगभग दोपहर को हुई थी और बाबा को पहले से ही पता चल गया था। उसी समय शिरडी में जब दोपहर की आरती प्रारंभ होने लगी, बाबा ने श्रीमती तरखंड से कहा, माँ, मुझे कुछ भोजन पाने के लिए जहाँ से तुम्हारे घर बांधा गया था। घर द्वार पर ताला लगा देखकर मैंने किसी प्रकार घर में प्रवेश किया, परंतु वहाँ देखा कि बाबू श्री तरखंड मेरे लिए कुछ खाने को ही नहीं रख गए हैं। अतः मैं भूखा ही लौट आया। किसी को भी बाबा के वचनों का अभिप्राय समझ में नहीं आया, परंतु उनका पितृ जो समीप में ही खड़ा था सब कुछ समझ गया और बांधा में पूजन में हुई ही त्रुटि हो गई है, इसलिए अब बाबा से लौटने की अनुमति मांगने लगा, परंतु बाबा ने आज्ञा ना दी। वही पूजन करने का आदेश दिया। उनके पुत्र ने शिरडी में जो कुछ हो उसे पत्र में लिखकर पिता को भेजा। भविष्य में पूजन में सावधानी बरतने के लिए विनती की। दोनों पत्र डाक द्वारा दूसरे दिन दोनों पक्षों को मिले। क्या यह घटना आश्चर्यपूर्ण नहीं है? श्रीमती तरखंड। एक समय श्रीमती तरखंड ने 3 वस्तुएं अर्थात भरित भुर्ता यानी मसाला मिश्रित भुना हुआ बैगन और दही, काचरिया बैगन के गोल टुकड़े घी में तले हुए और पेड़ा मिठाई बाबा के लिए भेजी। बाबा ने उन्हें किसी प्रकार स्वीकार किया। उसे अब देखेंगे। बांदा के श्री रघुपुर भास्कर पुंदरे नामक के बाबा के परम भक्त थे। एक समय में शिरडी को जा रहे थे। श्रीमती तरखंड ने श्रीमती पुंदे को 2 बैगन दिए। उनसे प्रार्थना की। शिरडी पहुंचने पर एक बैगन का भुर्ता और दूसरे का काचरिया बनाकर बाबा को भेंट कर दी। शिरडी पहुंचने पर श्रीमती पुंदरे भुर्ता लेकर मस्जिद को गई। बाबा उसी समय भोजन को बैठे थे। बाबा को वह भुर्ता बहुत स्वादिष्ट पड़ती, तो इस कारण उन्होंने थोड़ा थोड़ा सभी को विकृत किया। इसके पश्चात बाबा ने काचरिया मांग रहे हैं, वह बड़े कृष्ण माई के पास से संदेश भेजा गया। बाबा काचरिया मांग रहे हैं। वह बड़े असमंजस में पड़ गए कि अब क्या करना चाहिए। बैगन की तो ऋतु भी नहीं है। अब समस्या तो नहीं कि बैगन किस प्रकार उपलब्ध हो। जब इस बात का पता लगाया कि भर्ता कौन लाया है, तब ज्ञात हुआ बैगन श्रीमती पुंदरे लाई थी तथा उन्हें भी काचर बनाने का कार्य सौंपा गया। अब प्रत्येक को बाबा की इस पूछताछ का अभिप्राय विदित हो गया कि सबको बाबा की सभ्यता और महानता पर आश्चर्य हुआ। दिसंबर सन 1915 में श्री गोविंद बालाराम मानकर जी जाकर वहां अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करना चाहते थे। प्रस्थान करने से पूर्व वह श्रीमती तरखंड से मिलने गए। श्रीमती तरखंड बाबा के लिए कुछ भेंट कर शिरडी भेजना चाहती थी। उन्होंने घर छान डाला, परंतु केवल एक पेड़े के अतिरिक्त कुछ न मिला। वह पेड़ा भी अमृत नैवेद्य का था। बालक गोविंद ऐसी परिस्थिति देखकर रोने लगे, परंतु फिर भी प्रेम के कारण वही पेड़ा बाबा को भेज दिया। उन्होंने पूर्ण विश्वास है कि बाबा उसे अवश्य स्वीकार कर लेंगे। शिरडी पहुंचने पर गोविंद मानकर बाबा के दर्शनार्थ गए, परंतु वहां पेड़ा ले आना भूल गए। बाबा यह सब चुपचाप देखते रहे, परंतु जब वह पूर्ण संध्या समय बिना पेड़ा लिए पहुंचे तो बाबा शांत न रह सके। उन्होंने पूछा कि तुम मेरे लिए क्या लाए हो? तर मिला कुछ नहीं। बाबा ने पुनः प्रश्न किया। उसी ने वही उपयुक्त उत्तर फिर दोहरा दिया। अब बाबा ने स्पष्ट शब्द में पूछा, क्या तुम्हें श्रीमती तरखंड माँ ने चलते समय कोई मिठाई नहीं दी? अब उससे स्मृति हो गई। वह बहुत लज्जित हुआ। बाबा से क्षमा याचना करने के बाद बाबा ने तुरंत ही पेड़ा खा लिया। वह दौड़कर शीघ्र ही वापस गया और पेड़ा लाकर बाबा के सम्मुख रख दिया। बाबा ने तुरंत पेड़ा खा लिया। इस प्रकार श्रीमती तरखंड को भेंट बाबा ने स्वीकार किया। भक्त मुझ पर विश्वास करता है, इसलिए मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यह भक्त वचन सिद्ध हुआ। बाबा का संतोषपूर्वक भोजन। एक समय श्रीमती तरखंड शिरडी आई हुई थी। दोपहर का भोजन प्राय तैयार हो चुका था। थालियां परोसी जा रही थी। उसी समय वहां एक कुत्ता भूखा आया, भौंकने लगा। श्रीमती तरखंड उठी और रोटी का एक टुकड़ा कुत्ते को डाल दिया। कुत्ता बड़ी रुचि के साथ खाने लगा। संध्या के समय वह मस्जिद में जाकर बैठी तो बाबा ने उसे कहा, माँ, तुमने बड़े प्रेम से मेरे को खिलाया। मेरी भूत की आत्मा को बड़ी संतावना मिली है। सदैव ऐसा ही करते रहो।
तुम्हें कभी ना कभी इसका उत्तम फल जरूर मिलेगा। इस मस्जिद में बैठकर मैं कभी भी असत्य नहीं बोलूँगा। सदैव मुझ पर सही अनुग्रह करती रहो। पहले भूखों को भोजन करवाओ, बाद में तुम भोजन किया करो। इसे अच्छी तरह ध्यान में रखो। बाबा के शब्दों का अर्थ उनकी समझ में ना आया, इसलिए उन्होंने प्रश्न किया, भला मैं किस प्रकार भोजन करा सकती? मैं तो स्वयं दूसरों पर आश्रित हूँ, उन्हें दाम देकर भोजन प्राप्त करती हूँ। बाबा कहने लगे, उस रोटी को ग्रहण कर मेरा हृदय तृप्त हो गया है, जो अभी तक मुझे डकारे आ रही है। भोजन करने से पूर्व तुमने जो कुत्ता देखा था, तुमने रोटी का टुकड़ा दिया था, वह यथा स्वरूप था। इसी प्रकार ने प्राणियों, बिल्लियाँ, सूअर, मक्खियाँ, गाय आदि मेरे ही स्वरूप है। मैं उनमें आकारों में डोलता हूँ। जो इन सब प्राणियों को मेरा दर्शन करता है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए दैत्य या भेदभाव भूलकर तुम मेरी सेवा किया करो। इस समृतुल्य उपदेश को ग्रहण कर वे देवित हो गए। उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगी, गला रूठ गया और उनके हर्ष का परवाह न रहा। शिक्षा, समस्त प्राणियों में ईश्वर दर्शन करो, यही इस अध्याय की शिक्षा है। उपनिषद, गीता और भगवत का यही उपदेश है। ईश्वर स्मृत सर्वम, सब प्राणियों में ही ईश्वर का वास है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करो। अध्याय के अंत में बतलाई घटना तथा अन्य घटनाएं जिनका लिखना अविशेष है, स्वयं बाबा ने प्रत्यक्ष उदाहरण प्रस्तुत कर दिखाया कि किस प्रकार उपनिषदों की शिक्षा का आचरण में लाना चाहिए। इसी प्रकार श्री साईं बाबा की शास्त्र ग्रंथों की शिक्षा दिया करते थे। इसी के साथ साई चरित्र का 9वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमवस्तु शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः।